दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं संडे की मॉर्निंग से। तो आप सभी को हैप्पी संडे। तो यहाँ पे जो है ब्लॉग की शुरुआत हम करेंगे आलू और पूड़ी से, क्योंकि मैंने सुबह के नाश्ते में बनाया है आलू और पूड़ी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं नाश्ता, फिर आपसे मिलते हैं। तो नाश्ता करने के बाद फिर ये लोग रेडी हो गए हैं। आयु, पीहू और पापा तीनों लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि आयु को स्कूल की शूज़ लेके आने हैं और यूनिफॉर्म भी लेके आनी है जो अभी तक आई नहीं थी। एक्चुअली जहाँ मिलती है वहीं नहीं आई थी, तो देखते हैं कि आज मिलती है कि नहीं मिलती है। तो इन लोगों को जाना है यूनिफॉर्म लेने और शूज़ लेने जाना है, और बाकी के छोटे मोटे काम है वो निपटाने के लिए जाना है। तो ये पीहू जो है बाल बनाने में बहुत टाइम लगाती है, तो इसने बहुत टाइम लगा दिया था, क्योंकि इसने आज हेयर वॉश किया था तो बहुत लेट लगा देती है ये। तो ये सबसे लास्ट में जा रही है। उसके बाद फिर मैं ऊपर आई, मैंने देखा पीहू ने ये बनाया है पधारो सा। मैंने देखा था, मैंने पीहू से कहा था पीहू मुझे ये ना ऑनलाइन मंगाना है। पीहू बोली मम्मा मंगाना क्यों है, इसको तो हम ही बना लेंगे घर पे। तो पीहू ने ही ये बनाया है। उसके बाद पीहू कुछ भूल गई थी, फिर ऊपर आई, फिर ये लोग स्कूटी से चले गए हैं मार्केट के लिए। उसके बाद फिर मैंने जो है इनके जाने के बाद अपने घर के जो काम होते हैं, संडे में हम लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि संडे हमारे लिए हैप्पी संडे नहीं होता है, हमारे लिए बहुत बिजी संडे होता है। इस दिन हमें सारे एक एक घर के काम जो हैं वो गिन गिन के याद आते हैं। तो इनके जाने के बाद मैंने कपड़े जो है भिगाए थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद मैं कपड़े जो है हाथ से धोती हूँ पहले, उसके बाद मैं इनको फिर मशीन में ड्रायर करने के लिए छोड़ देती हूँ। क्योंकि हमेशा ही मशीन में कपड़े धुलने से क्या होता है ना कि कपड़े की जो है लाइफ बहुत कम हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं एकदम से, और सारे ही कपड़े जो है हम मशीन में नहीं धुल सकते हैं। इसलिए मैं कपड़े जो है हाथ से ही ज़्यादा धुलती हूँ। मशीन में बहुत रेयर केस होता है, जब मैं बीमार होती हूँ तब मैं मशीन लगाती हूँ, या बहुत ज़्यादा हो गए हैं तब बेडशीट वगैरह हो गई हैं तब मैं वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है हाथ से ही धो लेती हूँ। और अभी बरसात का टाइम है, तो बारिश कब हो जाए ये भी पता नहीं होता है, तो इसके लिए जो है इनको बरसात और गर्मी मतलब गर्मी में तो उतना ड्रायर नहीं करना पड़ता है, जाड़ों में और बरसात में करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कपड़े जो है देर में सूखते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, और मौसम जो है आज बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। तो मतलब धूप नहीं है, छाया छाया वाला मौसम हो रहा है और बादल भी लगे हुए हैं। तो अब मुझे जो है दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने बनाया प्याज और खीरे का रायता। और आज मैंने दोपहर के लंच में बनाई है खिचड़ी, जो उड़द दाल की होती है काली वाली, उसकी जो है मैंने खिचड़ी बनाई है। क्योंकि सुबह से काम करते करते टाइम भी ज़्यादा हो गया है और भूख भी लग गई थी, तो झटपट से बनने वाली हमने खिचड़ी तैयार कर ली है। तो रायता है, खिचड़ी है, तो चलिए फिर अब हम लोग करते हैं दोपहर का लंच। आप लोग भी हमारे साथ दोपहर का लंच कर लीजिए। उसके बाद लंच हो गया है। लंच करने के बाद फिर मैं दोबारा से किचन में एंटर हो गई हूँ। फिर मैंने जो है किचन समेटनी है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे चूल्हा जो है वो साफ़ कर लूँगी, इसको सब हटा लूँगी क्योंकि गंदा हो गया है। और इसको पहले चूल्हा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद सारे बर्तन जो है मैंने सिंक की साइड रखे हुए हैं सिंक में, तो फिर उसके बाद से बर्तन वगैरह धोती हूँ। फिर किचन समेटने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, और आराम भी मतलब थोड़ी देर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, और 2-3 दिन के कपड़े जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, वो भी प्रेस करने हैं। तो संडे को ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, अपने लिए टाइम जो है वो नहीं निकाल पाते हैं हम लोग। मतलब सारी लेडीज़ का ऐसे ही होता है, क्योंकि जो जो फैमिली में रहती हैं तो उनके साथ यही होता है कि सारे ही काम होते हैं, घर के भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया। उसके बाद ये बर्तन आप देख रहे हैं, बहुत सारे बर्तन हैं, इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ।
उसके बाद थोड़ा सा मैं जो है अपने लिए टाइम निकालूंगी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। जितना मिल जाए, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना मिले उतना तो मैं रेस्ट करूँगी। फिर उसके बाद जो है फिर कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी। और आज बच्चों की भी छुट्टी है तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है और कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है, कभी कुछ। तो बहुत बिजी हो जाता है संडे, मतलब मेरा संडे नहीं, मुझे लगता है कि सभी का संडे बहुत बिजी हो जाता है। तो यहाँ पे किचन हो गई है मेरी क्लीन। तो चलिए फिर अब मैं थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पौन घंटा रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मेरे को चाय बनानी है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी ना तो मेरे सर में दर्द होने लगती है, क्योंकि मतलब एक हैबिचुअल सी हो गई हूँ मैं सुबह शाम चाय पीने की। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद फिर जो है मैं बाकी के काम करूँगी। यूँ कहें कि चाय जो है ना मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है। अगर मैं नहीं पीऊँगी चाय तो एक शरीर में सुस्ती सी, थकान सी होती है। तो चाय पीना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम में चाय पीती हूँ। तो चाय मेरी बन के रेडी हो गई है, मैं चाय पी लेती हूँ, फिर बाकी के काम करूँगी। तो जैसे ही चाय पी ये लोग बाहर को निकले तो कपड़े निकाले मैंने प्रेस करने के लिए कि लाइट चली गई। तो थोड़ी देर रुकती हूँ, उसके बाद जब लाइट आएगी उसके बाद प्रेस करूँगी। तो ये लोग फिर से चले गए थे नीचे, दुकान तक गए थे। तो फिर उसके बाद पीहू आ गई है। मैंने कुछ सामान मंगाया था, एक्चुअली मैंने पेंट मंगाया था। मैंने मंगाया था ब्लू और वाइट कलर का पेंट, लेकिन वहाँ से ये लेके आए हैं वाइट कलर और रेड कलर का पेंट। इनको ब्लू नहीं मिला। तो उसके बाद ये आ गई है मान्या, और ये लोग गांव गए थे तो गांव से लेके आए हैं केले और आम, तो मुझे देने के लिए आ गई है। आयु भी साथ में पीछे पीछे से भागते हुए आ रहा है कि मम्मा केले और आम आए हैं। तो ये अभी कच्चे हैं, इनको पकाएंगे, उसके बाद ये खाए जाएंगे। उसके बाद पीयू लेके आई थी आइसक्रीम, तो मेरे लिए लेके आई थी कुल्फ़ी और अपने लिए भाई के लिए लाई थी कोन। और उसके बाद जब लाइट आ गई थी तो मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग इतना ही, मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।